Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So, in our last lecture, we did chapter number 17 explanation. Do you got it? What is capital letter, what is full stop and what is question mark? आपको समझ में आ गया कैपिटल लेटर किसको बोलते हैं? मैंने आपको लिख के भी दिखाया था A to Z उसको कैपिटल लेटर बोलते हैं. एंड वेयर इट इज़ यूज कैपिटल लेटर कहाँ यूज़ होता है? इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं उसकी स्टार्टिंग में हम कैपिटल लेटर लिखते हैं. और एक जगह पे यूज़ होता है. आई टोल्ड यू, कोई भी प्लेस का नाम है, कोई भी स्पेशल नेम है, या तो कोई पर्सन का नाम है, या तो मंथ ऑफ द ईयर है, या तो डेज ऑफ द वीक है, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? कैपिटल लेटर. भले ही वो सेंटेंस के बीच में आता है, बट अगर कोई पर्सन का नाम है तो हम उधर कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं. सेम वे अगर मंथ ऑफ द ईयर लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च वो आता है तो भी हम फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हैं. संडे मंडे आता है डेज ऑफ द वीक में, उसमें भी हम ऐसे यूज़ करते हैं कैपिटल लेटर. एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट आई इज़ ऑलवेज कैपिटल. भले ही हो बीच में हो, आगे हो, पीछे हो, बट इट इज़ ऑलवेज कैपिटल. गॉट इट. फिर फुल स्टॉप भी हमने देखा था. फुल स्टॉप क्या होता है? फुल स्टॉप हम कब यूज़ करते हैं? सेंटेंस का ख़त्म होने के बाद हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं. देन क्वेश्चन मार्क कब यूज़ करते हैं? जब हम क्वेश्चन पूछते हैं. और क्वेश्चन कौन सा वाला क्वेश्चन होता है? व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, ऐसे कोई भी सेंटेंसेस चालू होता है. लाइकवाइज हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ योर नेम, व्हेन यू आर गोइंग, लाइक दिस. इस सब क्वेश्चन में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं. गॉट इट. एंड आपको मार्क्स भी पता है कैसे फुल स्टॉप होता है और कैसे क्वेश्चन मार्क होता है. सो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं. देन वी विल मूव टू आवर एक्सरसाइज पोर्शन. व्हाट इज देयर? वी बिगिन अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर. हम सेंटेंस कैपिटल लेटर से बिगिन करते हैं. आई टोल्ड यू दैट कोई भी सेंटेंस लिखते वक्त पहले हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं. वी ऑल्सो बिगिन अ स्पेशल नेमिंग वर्ड्स विथ अ कैपिटल लेटर. मैंने आपको बोला स्पेशल नेमिंग वर्ड्स मतलब कोई भी प्लेस का नाम है, कोई भी पर्सन का नाम है, या तो डेज ऑफ द वीक है, मंथ ऑफ द ईयर है, ये जो सब नेम होते हैं उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं. भले ही वो बीच में आए, नॉट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में ही होना चाहिए. ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सेंटेंस जब चालू करे तभी ये नेम हो तो कैपिटल करना है. अब बीच में भी अगर नाम आए लाइक आई, सीता एंड गीता, मैं, सीता और गीता, राइट. तो मैं आई पहला आया, फिर सीता और गीता आया, तो सीता और गीता में भी हम एस कैपिटल करेंगे, जी कैपिटल करेंगे. गॉट इट. भले ही वो बीच में, बट वो नेम है. लाइक आई विल गो टू मुंबई इन मंथ ऑफ जनवरी. इन मंथ ऑफ जनवरी, अभी जनवरी लास्ट में है तो भी हम उधर जे कैपिटल करेंगे. ओके. देन when we talk about ourselves we use the capital letter I. I told you I is always capital. जब हम खुद के बारे में बात करते हैं मतलब I, मैं, उसके लिए हम I हमेशा कैपिटल करते हैं. भले हो आगे हो, भले हो पीछे हो. ओके. वी पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. को पता ही है फुल स्टॉप कब लगता है? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस खत्म होने के बाद ही फुल स्टॉप लगता है. देन वी पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन. कोई भी क्वेश्चन जब पूछते हैं, मैंने आपको बताया ना, व्हाट वाले क्वेश्चन, WH वाले क्वेश्चन, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, ऐसे जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें हम फुल स्टॉप लगाते हैं. ओके, सॉरी, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं बिकॉज इट इज़ इंडिकेटिंग अ क्वेश्चन. सो वी यूज़ क्वेश्चन मार्क. समझ में आ गया? नाउ टुडे वी विल मूव टू अवर एक्सरसाइज पोर्शन एंड दैट इज़ ऑन पेज नंबर 8080. ओके. चलो पहले रीड करते हैं क्या लिखा है. ए, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप. मतलब सेंटेंस हमको रीराइट करने, फिर से लिखने, बट कैसे लिखने? यूजिंग कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप. हमको जहाँ कैपिटल लेटर नहीं है उधर कैपिटल लेटर करना है, और जहाँ फुल स्टॉप नहीं लगा है उधर हमको फुल स्टॉप लगाना है. गॉट इट. चलो अब हम नंबर 1 से करेंगे. सीमा गिव मी अ डॉल फॉर माई बर्थडे. सीमा ने मुझे डॉल दिया मेरे बर्थडे पे. ओके. सो इधर आप देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल है सीमा में. कैन यू सी दिस सीमा?
फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, तो क्या आपको क्वेश्चन में कैपिटल दिया है? नहीं दिया, तो व्हाट यू विल राइट? यू विल राइट इन कैपिटल लेटर। देखो आप ये सीमा एस कैपिटल में, देखो मैंने किया है, एस कैपिटल में लिखोगे। देन गिव मी अ डॉल फॉर माई बर्थडे। सी सेंटेंस खत्म हो गया, पर इधर कोई भी फुल स्टॉप तो नहीं लगाया। देन व्हाट वी विल डू? वी विल पुट अ फुल स्टॉप। सी मैंने भी इधर लगाया फुल स्टॉप। गॉट इट? सो सीमा गिव मी अ डॉल फॉर माई बर्थडे। इधर हमने क्या लगाया? दो चीज़, एक तो कैपिटल लेटर किया एंड फुल स्टॉप लगाया। देन नंबर 2, आई डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे। मैं आज स्कूल नहीं गया था। सो आई, मैंने आपको बताया ना, आई इज ऑलवेज कैपिटल, आगे या पीछे है, बट द क्वेश्चन में क्या दिया है? आई तो स्मॉल लेटर दिया है, तो हम क्या करेंगे? आई को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। एंड सी क्वेश्चन खत्म हो गया, तो भी द फुल स्टॉप नहीं लगा है, तो वी विल पुट फुल स्टॉप इन द आंसर। नंबर 3, वी हैव अ न्यू सोफ़ा। हमारे पास नया सोफ़ा है। वी में देखो डब्ल्यू कैपिटल है, नो नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे? आंसर में वी विल राइट डब्ल्यू इन कैपिटल लेटर, इसलिए हमने डब्ल्यू कैपिटल लेटर में लिखा। एंड सी सेंटेंस खत्म हो गया, उधर फुल स्टॉप लगाया है? नहीं, देन वी विल पुट अ फुल स्टॉप। आंसर में हम फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन में नहीं लगाएंगे। ओके। नंबर 4, माई कैट्स नेम इज टेडी। सी माई कैट्स नेम इज टेडी। माई में एम कैपिटल आएगा, वाई? बिकॉज इट इज द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, इसलिए हम एम कैपिटल करेंगे। एंड सी माई कैट्स नेम इज टेडी, मैंने आपको बताया ना, जहाँ नाम आता हो, किसी भी पर्सन प्लेस थिंग्स का नेम आता, वो हमको कैपिटल लेटर में करना है। सो इधर कैट का नाम दिया है, सो वी विल राइट इन कैपिटल लेटर, वी विल राइट टी इन कैपिटल लेटर। लेट्स इट। देखो माई में हमने एम कैपिटल किया बिकॉज इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। सो माई कैट्स नेम इज टेडी, टेडी इज अ नेम, सो वी विल मेक टी कैपिटल। एंड इधर फुल स्टॉप भी नहीं दिया, सो हम आंसर में फुल स्टॉप कर देंगे। ओके। देन नंबर 5, आर हॉलीडेज आर इन मे। हमारे हॉलीडेज मे में है। सी मैंने आपको बताया था ना कि डेज ऑफ द वीक हो या मंथ ऑफ द ईयर हो, वो भी कैपिटल लेटर में आएगा। सी ईयर फर्स्ट लेटर तो हमको कैपिटल करना है, वो इधर कैपिटल आएगा। बट हॉलीडेज आर इन मे, मे क्या है? इट्स अ मंथ ऑफ द ईयर, सो मे क्या आएगा? इन मे एम विल बी कैपिटल बिकॉज इट इज़ द मंथ ऑफ द ईयर, वो स्पेशल एक नेम है। So we will write here O capital because it is the beginning of the sentence, and we will make the M capital because it is a special name. And at last we will put a full stop. हमने full stop क्यों रखा? Because at the end of every sentence we have to put full stop. So our holidays are in May. समझ में आ गया आपको? Now number 6, let us watch the games on Saturday. चलो हमको गेम देखते हैं सैटरडे को। सी अभी फर्स्ट लेटर क्या है? एल, लेट। सो वो इधर क्वेश्चन में क्या कैपिटल दिया है या स्मॉल दिया है? स्मॉल दिया है, देन व्हाट वी विल मेक? कैपिटल लेटर। सो आंसर में हम एल कैपिटल करेंगे। एंड सी मैंने आपको पहले ही भी बताया, डेज ऑफ द वीक हो या मंथ ऑफ द ईयर हो, आपको वो फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है, स्पेशल नेमिंग है। सो इधर सैटरडे दिया है, सो सैटरडे में हम हैज़ कैपिटल करें। वाई? बिकॉज इट इज़ अ स्पेशल नेम। अभी सैटरडे पे मंडे होता तो भी हम कैपिटल करते। सपोज फॉर एग्जांपल अगर ऐसा तो लेट अस वॉच द गेम ऑन वेडनेसडे, तो उसमें डब्ल्यू भी कैपिटल आता। ओके। सो हम आंसर में एस भी कैपिटल करेंगे बिकॉज इट इज़ अ स्पेशल नेम। देन देखो क्वेश्चन में फुल स्टॉप दिया है? नहीं दिया, देन वी विल पुट अ फुल स्टॉप एंड in answer we will put a full stop. Okay. Number 7, I am 7 years old. अभी आप बताओ, इधर आई कैपिटल में नहीं है तो क्या करना है? यस, आई को हम
कैपिटल में लिखेंगे. वाई क्यों कैपिटल में लिखेंगे? बिकॉज आई इज ऑलवेज कैपिटल एंड आई कहाँ दिया गया है? एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. तो एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस तो ऑलवेज कैपिटल ही होता है. बिगनिंग कहाँ से होता है? कैपिटल लेटर से होता है. सो हम आई कैपिटल करेंगे और ऐसे भी आई ऑलवेज आई इज अ कैपिटल. सो हम आई कैपिटल में लिखेंगे एंड ईयर इधर स्पेशल नेम कोई भी नहीं दिया है तो सब एज इट इज हम कॉपी कर लेंगे. नाउ इधर लास्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप दिया है? नहीं दिया. सो वी विल पुट अ फुल स्टॉप in the answer. Got it? Then number 8. My mother is a doctor. See, first letter should be capital. So my ma'am capital होगा because it is the beginning of the sentence. And see at last आपको जब sentence खत्म हुआ उधर full stop दिया है? No, then we will put a full stop over there. Got it? फिर नंबर 9. लीला स्कूल इज नियर अ लेक. लीला का स्कूल लेक के पास में है. सो लीला इज अ नेम एंड सेकेंडली इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. इसीलिए हम लीला में एल क्या करेंगे? कैपिटल करेंगे. सी हमने किया है एल कैपिटल और फिर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम क्या पुट करेंगे? फुल स्टॉप. जो इधर दिया नहीं गया है सो वी विल पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. आपको पता है फुल स्टॉप क्यों लगाता है एंड ऑफ द सेंटेंस में? बिकॉज इट शोज कि आपका जो सेंटेंस वो कंप्लीट हो गया है, कि आपको सेंटेंस कंप्लीट हो गया, उसीलिए हम फुल स्टॉप लगाते हैं. एंड रिमेंबर दिस कि आप कैपिटल लेटर करो, सिर्फ ग्रामर की बुक में इधर ही कैपिटल लेटर नहीं करना. ऑलवेज आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हो बुक में भी, आप कोई भी सेंटेंस, ऐसे नहीं है ग्रामर का, आप इंग्लिश का लिख रहे हो, ENV का लिख रहे हो या मैथ्स का, कोई भी सेंटेंस कहीं भी आप लिख रहे हो तो उसका हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही आएगा. ओके, यू कीप दिस इन माइंड. ऑलवेज फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल इन एवरी सेंटेंस. बिगिन में फर्स्ट लेटर कैपिटल ही रहेगा. ओके, सो इतना समझ में आ गया. नाउ वी विल मूव अहेड to question number B on page number 81. Let us read. Use a question mark or full stop at the end of each sentence. हमें अब क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप यूज़ करना है एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस. सेंटेंस ख़त्म होने के बाद हमको अभी ये कैसे पता चलेगा कि फुल स्टॉप का क्वेश्चन है या क्वेश्चन मार्क लिखना है? सो लेट्स रीड. सी इधर एक नोट दिया है, पहले हम नोट रीड कर दे तो आपको पता चल जाएगा. एट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बिगिन विथ WH वर्ड. मतलब क्वेश्चंस जनरली, मतलब सभी क्वेश्चन होते हैं, जनरली बहुत सारे क्वेश्चन है जो WH वाले वर्ड से स्टार्ट होते हैं. अब WH वाले वर्ड कौन से हैं? WHO हु, WHAT वॉट, WHE एंड व्हेन मतलब हु मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, WHERE वेयर मतलब कहाँ, WHICH विच मतलब कौन सा, WHY मतलब क्यों, WHOSE हुज मतलब किसका, एंड हाउ. HOW हाउ भी हम WH वाले क्वेश्चन में ही कंसिडर करते हैं. सो जब भी लेटर कोई भी सेंटेंस का स्टार्टिंग ये वर्ड्स हो ना, WHO हु मीन्स हु आर यू, तो उसमें हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन मार्क ही आएगा. बिकॉज WH वाले क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन वाले होते हैं. फिर व्हाट आर यू डूइंग मतलब मैंने क्वेश्चन पूछा आप क्या कर रहे हो, तो उसमें क्वेश्चन मार्क आएगा. सो फिर व्हेन आर यू गोइंग टू कम, वो भी क्वेश्चन है. देन वेयर आर यू कहाँ हो तुम, वो भी एक क्वेश्चन है. विच वन इज़ योर्स कौन सा है आपका, वो भी क्वेश्चन है. वाई आर यू नॉट कमिंग तुम क्यों नहीं आ रहे हो, वो भी क्वेश्चन है. हुज दिस बुक ये बुक किसकी है, ये भी क्वेश्चन है. देन हाउ आर यू तुम कैसे हो, वो भी एक क्वेश्चन है. सो जब भी कोई भी सेंटेंस हाउ, वॉट, व्हेन, हुज, विच, वेयर, ये सब लेटर, ये सब वर्ड से स्टार्ट हो तो समझ जाना वो
क्वेश्चन मार्क आएगा उसमें लास्ट में. ओके, सो लेट्स रीड. नंबर 1, हाउ आर यू फीलिंग. सी इसमें हाउ आया, व्हाट इज दिस, क्वेश्चन है. सो व्हाट यू विल राइट, व्हाट यू विल पुट, क्वेश्चन मार्क. देन नंबर 2, व्हाट इज इन योर बॉक्स. आपके बॉक्स में क्या है, व्हाट है, तो वो वाला कौन सा सेंटेंस हुआ, क्वेश्चन सेंटेंस. तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क. सी शीतल वॉन द रेस, शीतल रेस जीत गई, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, इट्स अ नॉर्मल सेंटेंस. देन व्हाट वी विल पुट देयर, फुल स्टॉप. देन नंबर 4, व्हेन विल यू कम होम. तुम घर पे कब आओगे. व्हेन WH वाला क्वेश्चन है, सो वी विल पुट क्वेश्चन मार्क एट लास्ट. देन नंबर 5, हु गिव यू दिस टॉय. आपको ये टॉय किसने दिया. सी फर्स्ट में WH वाला क्वेश्चन है, सो इट इज अ क्वेश्चन. देन व्हाट वी विल यूज हियर, क्वेश्चन मार्क. नंबर 6, आई लाइक मैंगोज. मुझे मैंगो पसंद है, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, सो एट द एंड ऑफ दिस वी विल पुट अ फुल स्टॉप. नंबर 7, वेयर आर माई शूज. मेरे शूज कहाँ है, WH वाला क्वेश्चन है, सो वी विल पुट हियर क्वेश्चन मार्क. नंबर 8, टेक द डॉग फॉर अ वॉक. डॉग को वॉक में ले जाओ. सो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है. सॉरी, नंबर 5 में हम थे, राइट. हु गेव यू दिस टॉय. आपको ये टॉय किसने दिया, WHO वाला है. नो, ये तो हो गया. ओके, हम 7 में फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, इट्स नॉट ए इश्यू. हु गेव यू दिस टॉय, WH वाला क्वेश्चन है, सो वी विल पुट हियर क्वेश्चन मार्क. आई लाइक मैंगो. मुझे मैंगोज पसंद है, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, सो वी विल यूज फुल स्टॉप ओवर देयर. देन नंबर 7, वेयर आर माई शूज. मेरे शूज कहाँ है, WH वाला क्वेश्चन है, सो वी विल पुट क्वेश्चन मार्क ओवर देयर. नंबर 8, टेक द डॉग फॉर अ वॉक. डॉग को वॉक पे ले जाओ. ये भी नॉर्मल क्वेश्चन सेंटेंस है, क्वेश्चन तो नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस है, सो ये फुल स्टॉप आएगा. देन माई अंकल गिव मी अ वॉच. मेरे अंकल ने मुझे वॉच दिया, ये भी नॉर्मल सेंटेंस है, सो वी विल पुट अ फुल स्टॉप. देन नंबर 10, वी सैट इन द लास्ट रो. हम लास्ट रो में बैठे थे, सो ये भी नॉर्मल सेंटेंस है, सो वी विल पुट फुल स्टॉप. गॉट इट. आपको समझ में आ गया कहाँ हम फुल स्टॉप लगाते हैं और कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. जब भी कोई नॉर्मल क्वेश्चन होता है, नॉर्मल सेंटेंस होता है, उसमें हम फुल स्टॉप लगाते हैं. बट जब भी सेंटेंस हाउ, व्हाट, वेयर, इन शॉर्ट WH वाले वर्ड से चालू होता है, तो हम क्या उसमें लगाते हैं, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी पुट क्वेश्चन मार्क. गॉट इट. नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन C. टिक राइट इन करेक्ट, क्रॉस इन रॉन्ग. आपको देखना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है. नंबर 1, ब्रिंग मी सम चॉक. सी इधर फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, बट इधर फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं किया गया है, सो ये रॉन्ग है. देन नंबर 2, डिड यू डू योर होमवर्क. क्या तुमने होमवर्क किया. देखो इसमें क्वेश्चन भी मार्क है और क्वेश्चन भी पूछा है, डिड भी क्वेश्चन में आता है, सो इट इज राइट. नंबर 3, अमित पॉलिश योर शूज. ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, तो भी इसमें क्वेश्चन मार्क डाला है, सो इट इज अ रॉन्ग. नंबर 4, लेट अस गो फॉर अ पिकनिक. फर्स्ट लेटर इज कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप भी दिया है, सो इट इज अ राइट. नंबर 5, अ कैट इज स्लीपिंग ऑन द रूफ. सी लास्ट में फुल स्टॉप दिया है, ये राइट है, बट फर्स्ट लेटर तो कैपिटल नहीं है, सो ये वाला रॉन्ग है. नंबर 6, डू टाइगर्स लिव इन केव्स. डू ये भी क्वेश्चन वर्ड है, डू डिड ये भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, सो डिड टाइगर लिव इन द केव्स. क्या टाइगर केव्स में रहता है. फर्स्ट लेटर कैपिटल भी है, क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन मार्क भी है, सो ये राइट है. देन नंबर 7, आई विल गो टू बेड नाउ. मैं अभी बेड में जाऊँगा. अब आई तो ऑलवेज कैपिटल होता है, इधर तो स्मॉल दिया है, सो ये रॉन्ग है, सो वी पुट रॉन्ग. नाउ नंबर 8, डिड यू ब्रश योर टीथ सैम. क्या तुमने ब्रश किया सैम. डिड ये भी क्वेश्चन है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, सो ये वाला राइट है.
गॉट इट। सो आज का आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको पेज नंबर 80 एंड 81 ग्रामर में कंप्लीट करना होगा। एंड इन द लास्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अवर न्यू लेसन नंबर 18 सेंटेंसेस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। सो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय।